अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी ने हमास के लिए दुआ की। इस मैसेज को वायरल किया जा रहा है और लोगों को ये गलत फ़हमी का शिकार बनाया जा रहा है कि जब हज़रत शेखुल इस्लाम ने उनके लिए दुआ की तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वह हक़ पर नहीं है। चलिए अब हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वो रीज़न्स और वो वजूहात आपको बताते हैं कि हज़रत शेखुल इस्लाम को पता है कि ये इज़राइली ऑर्गेनाइजेशन है। इसको इज़राइल ने बनाया ही इसलिए है ताकि फ़लस्तीन के जो मासूम मुसलमान हैं, वहाँ के जो मज़लूम मुसलमान हैं, उन मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके, उनके घरों को मुनहदिम किया जा सके। जिस तरीक़े से अभी गज़ा के अंदर 11 लाख से ज़्यादा लोग वो अपने घरों को छोड़कर बाहर जा चुके हैं। 80,000 के मकानात पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। 300 से ज़्यादा शहीद हो गए। हज़रत शेखुल इस्लाम की नज़र पूरी दुनिया के हालात पे है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी ये उनकी मजबूरी है कि उनको हमास के हक़ में इसलिए दुआ करना पड़ी। आज से सिर्फ़ 2 साल पहले उनकी कार को पूरी तरह से छलनी कर दिया गया था गोलियों से, और ड्राइवर उनका जगह पे ख़त्म हो गया था। जगह पे ही बेचारे को मौका भी नहीं मिला था। वो तो अल्लाह का करम हुआ कि हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। हज़रत के सामने ये सारे हालात हैं। उनको पता है भारत नहीं है वो कि भारत का जो आर्टिकल नंबर 19 है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आपको पूरी सिक्योरिटी है और आपके मुल्क का ये कानून है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यही है कि आपको हर बात बोलने की आज़ादी है। वहाँ ऐसा मसला नहीं है। वहाँ पे मसला ये है कि आपने किसी भी तंजीम के, तहरीक के ख़िलाफ़ अगर कोई भी लफ्ज़ आप बोलते हैं तो वहाँ पे जो मुल्क ऐसा है, जो कराची शहर का हाल ये है कि दुनिया के 10 जो सबसे डेंजरस सिटीज़ है वो टॉप 10 की लिस्ट में वो आता है। वहाँ के आज के हालात ऐसे हैं आज के कि तकरीबन 20 से 30 लोगों की रोज़ाना वहाँ पे जाने जाती है। यानी रोज़ाना के कत्ल का जो वहाँ का एवरेज है वो 20 से 30 के दरमियान है। वो शहर जहाँ पे चलती कारों को बीच सड़क और 20 रोड के ऊपर 2 तरफ से 2 बाइक वाले आते हैं और बंदूक रख के जो है पूरी कार को लूट के लेकर चले जाते हैं। यानी ना वहाँ जान महफूज है, ना वहाँ माल महफूज है। एक ऐसा शहर जहाँ पे दिन दहाड़े जुमा की नमाज के वक्त में इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी, उनके ऊपर दिन दहाड़े गोलियों से पूरी कार को उनके छलनी कर दिया जाता है। जान महफूज नहीं है जिस शहर के अंदर। मुझे आप बताओ, उस शहर के अंदर कोई आदमी इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? उनको पता है मेरे भाई, उनको पता है कि अगर मैं दूध को दूध कहूँगा तो उसका अंजाम क्या होगा, और पानी को पानी कहूँगा तो उसका अंजाम क्या होगा। इसके लिए ये मजबूरी है उनकी, ये मजबूरी है मेरे भाई उनकी, ये मजबूरी है उनकी। मजबूरन उनको कहना पड़ा, इसलिए कि उसी मुल्क में, उसी पाकिस्तान के अंदर ऐसे सैकड़ों उलामा हैं जिनको गोलियों से भून दिया गया। 200 उलामा को सिर्फ़ और सिर्फ मसलकी झगड़ों की वजह से और नज़रियात के झगड़ों की वजह से 200 उलामा को, एक लंबी चौड़ी तादाद है उनकी, सिर्फ़ और सिर्फ मसलकी लड़ाइयों में, मसलकी झगड़ों के अंदर। और इसी तरह से किसी ने किसी पार्टी की तायद कर दिया, किसी ने किसी को सपोर्ट कर दिया, तो अपोजिशन वाले, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले जुमा को जो चमन शहर के अंदर वहाँ पे वाक़या और हादसा पेश आया, आपको पता है उसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या? उसके पीछे का पॉलिटिक्स सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मौलाना अब्दुल कादिर साहब लोनी, जो जमीयत उलमाए इस्लाम के वहाँ के ज़िम्मेदार है, अगर वो उस हादसे में मर जाते हैं तो सीधा सीधा उसका इल्ज़ाम जाता है जो वहाँ की अभी गवर्नमेंट है वहाँ पे तहरीक इंसाफ के ऊपर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अपोजिशन में जमीयत उलमाए इस्लाम है। ये सियासत है, ये वहाँ की ख़तरनाक लोग हैं वहाँ पर, जो लोग अपने अगराज़ के लिए, ये सब खाली फालतू की बातें हैं, ये दीन, धर्म, इस्लाम और ये सब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, अपने अगराज़ और अपने मफादात से ऊँची कोई चीज़ नहीं है ऐसे लोगों के नज़दीक। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए हज़रत शेखुल इस्लाम जानते हैं, एक मरतबा पूरी गाड़ी छलनी हो चुकी है, दूसरी बार उनको नहीं कराना है। इसलिए भाई पब्लिक के सेंटिमेंट्स किधर है, चलो अपन भी उधर।
یہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔